आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक बार आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वचनों को बांटने के लिए मुझे सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और उन्नति और भलाई और करुणा आपके जीवन पर हो, आपके परिवार पर हो। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का दर्शन कैसे पाए। हो सकता है आप प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु आप मुझसे बात कर, दर्शन के द्वारा बात कर, सपने के द्वारा बात कर। मेरे प्रियो, आज का वचन आप सभी से बात करेगा और आज हम दो मुख्य कार्य के बारे में सीखेंगे। यदि दो मुख्य कार्य आपके ज़िंदगी पर है, समय नहीं लगेगा, परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करेगा। वो प्रभु अपने आप को, हालेलुया, आपके जीवन पर प्रकट करेगा। लेकिन हमारे जीवन में दो मुख्य कार्य होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप सभी इस दो मुख्य कार्य को, काम को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मेरी आशा है प्रभु आप सभी से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन का अर्थ है परमेश्वर को देखना या फिर आमने सामने देखना। जैसा मूसा आमने सामने परमेश्वर को देखता था, वैसे ही बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं, भविष्यवक्ता है, नबी है, जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, दर्शन उन्होंने लिया। दर्शन का अर्थ है अपनी बुलाहट को जानना और परमेश्वर के उद्देश्य को जानना। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन के विषय में बाइबल क्या कहता है। यदि हम दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु कहता है, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर इन दो बातों को हम सभी के सामने रखता है। यदि हम सभी परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के संतान हैं, वे पहली बात दीन होकर प्रार्थना करें और दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे। आज हम इन दोनों विषय के बारे में सीखेंगे। यदि प्रभु का दर्शन पाना है, प्रभु से अगुवाई पाना है, बुलाहट को जानना है, परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है, तो अपने बुरे चाल से फिरने की आवश्यकता है, दीन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। दर्शन पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 7 अध्याय का 22 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहाँ पर स्तेफनुस मूसा के बारे में जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई, सारे कार्य को मूसा को सिखाया गया कि युद्ध कैसा करना है, लड़ाई कैसे करना है,
दुश्मनों पर आक्रमण कैसे करना है, दुश्मनों को कैसे हराना है, कैसे तलवार चलाना है, कैसे भाला को हमको पकड़ना है, कैसे ढाल पकड़ना है, और सारी बातें, विद्या, शिक्षा, जानकारी मूसा को सिखाया गया, मूसा को बताया गया। मेरे प्रियो, मूसा को मालूम है कैसे दुश्मनों पर आक्रमण करना है, मूसा को यह भी मालूम है कैसे दुश्मनों को हराना है, मूसा को मालूम है कि कैसे उन पर विजय को पाना है। सारी शिक्षा, विद्या मूसा के जीवन पर है। यहाँ पर लिखा है वचन और कर्म में दोनों में सामर्थ्य था। कौन? मूसा। बोलने में सामर्थ्यशाली, काम करने में पावरफुल, सामर्थ्यशाली मूसा था। इसका मतलब मूसा हालेलुया के योद्धा, सैनिक, सामर्थी और पावरफुल व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था, बलवान व्यक्ति था मूसा। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है दोनों में सामर्थ्य था, बोलने में सामर्थ्य था, कार्य करने में सामर्थ्य था। हर क्षेत्र में मूसा सफल व्यक्ति था, सक्सेस पाया हुआ व्यक्ति था। फिर भी परमेश्वर मूसा को उस समय कॉलिंग नहीं करता है, फिर भी परमेश्वर मूसा को दर्शन नहीं देता है। बलवान होने के बाद भी, ताकतवर होने के बाद भी, सामर्थ्यशाली होने के बाद भी परमेश्वर मूसा को नहीं बुलाता है। यदि परमेश्वर चाहता तो उसी समय मूसा को कॉलिंग करता। क्यों? क्योंकि मूसा अब पावरफुल हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। अब मैं मूसा को खड़े कर सकता हूँ अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर फिर भी मूसा को दर्शन नहीं देता है, मूसा से बात नहीं करता है। बाइबल बतलाती है मूसा बलवान था और एक मिस्री व्यक्ति को उसने ख़त्म कर दिया और बालू में छिपा दिया। इसके बाद कुछ घटनाएं बाइबल हमें बतलाती है। यहाँ पर लिखा है, जब हम प्रेतों के काम की पुस्तक 7 अध्याय का 26 से लेकर यदि हम कुछ पदों को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, कौन? भाई भाई वे लड़ रहे थे, इब्री लोग लड़ रहे थे, तो वह वहाँ आ निकला, कौन? मूसा, और यह कह के उन्हें मेल मिलाप करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? ये बातें मूसा तो छिपाना चाहता था, लेकिन ये बातें फैल रहा है कि मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति को ख़त्म कर दिया। 29 पद यदि हम गौर करते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह बात सुनकर मूसा मिस्र से भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मेरे प्रिय भाई और बहन, सारी घटनाएं आप सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने मुझसे बात किया और हम देखेंगे कि मूसा मिस्र से भाग जाता है, मूसा मिस्र से निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हम सभी को बताने जा रहा है कि मूसा मिस्र से भागा और मिद्यान देश में अपने ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा बना। मेरे प्रिय भाई और बहन, मिस्र संसार को दर्शाता है। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए मिस्र से निकाला। यदि मूसा मिस्र में रहता तो परमेश्वर दर्शन के द्वारा मूसा से बात नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा को मिस्र छोड़कर निकलना पड़ा। मूसा
मिस्र से अलग हो गया। मेरे प्रियो, यदि आज भी हम संसार के कामों में फंसे हुए हैं, हम संसार को छोड़कर अलग नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु हमसे दर्शन के द्वारा बात नहीं करेगा। आज भी हम अभिलाषा में हैं, आज भी हम पाप की गुलामी में हैं, आज भी हम लालच कर रहे हैं, आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, आज भी हमारे होठों से गंदी बातें निकल रहा है, आज भी हम चोरी कर रहे हैं, आज भी हम एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब संसार के बंधन में हम पड़े हुए हैं। बाइबल बतलाती है रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 2 पद में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के अनुसार यदि आप सभी जी रहे हैं, संसार के काम कर रहे हैं, संसार के अनुसार बोल रहे हैं, संसार के अनुसार देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। पाप से अलग रहो, निकलो, अभिलाषा को छोड़कर वहां से निकलो, लालच से निकलो, झूठ की आदत से निकलो, बेविचार से निकलो, गंदे कामों से निकलो, जितने भी सांसारिक अभिलाषा है उनसे निकलो। तब प्रभु आपके जीवन में वो प्रभु दर्शन के द्वारा बात करेगा। यदि आज भी हम नशा सेवन कर रहे हैं, आज भी हम लड़की लाइन हम में जा रहे हैं, आज भी हम दो पति, दो पत्नी, 4 पति, 4 पत्नी लाए हैं, तो प्रभु बात नहीं करेगा। आज भी हम चर्च में खुदा की आराधना कर रहे हैं और चर्च से निकलने के बाद एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, प्रभु बात नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु चर्च में भी देखता है आपका जीवन कैसा है, वो प्रभु बाहर भी देखता है आपका जीवन कैसा है। आप छुप कर क्या काम करते हैं अंधकार में, वो प्रभु देखता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में, पृथ्वी भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो परमेश्वर से छिपी हो। यदि, क्योंकि बाइबल बतलाती है अंधकार परमेश्वर के नजर में उजियाला के समान देखता है। यदि आप अंधकार में काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, वो प्रभु जानता है। और हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु मुझे दर्शन के द्वारा बातचीत कर, नहीं कर सकता, क्योंकि वो अति पवित्र है, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु है, अति महान है, अति श्रेष्ठ है, वो सब देवताओं से महान है। वो प्रभु आपको कैसे दर्शन देकर बात करेगा? वो प्रभु स्वयं कहता है, उनके बीच से निकलो, निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा, प्रभु आपको दर्शन के द्वारा बात करेगा। यदि मूसा मिस्र में रहता तो प्रभु का जो योजना है वो सफल नहीं हो पाता। आज भी परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ योजना रखा है। यदि आज भी आप गलत संगति में फंसे हुए हैं, फ्रेंडशिप में हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बंधन में पड़े हुए हैं, आज भी आप गलत संगति कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ आप मेल मिलाप कर रहे हैं, प्रभु कहता है आज के वचन के द्वारा, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, निकलो, अलग रहो, अलग रहो, निकलो, तब प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है। क्यों? क्योंकि आपको एक, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको दोस्तों से अलग करके रखा है, रिश्तेदारों से अलग करके रखा है, परिवार से आपको अलग करके रखा है। क्यों? क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। 40 वर्ष तक मूसा मिस्र में पाला पोसा गया, लेकिन ऐसा समय आया कि मूसा को मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। यदि आज भी आप परिवार के लोग आपको ठुकरा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एक विशेष काम, एक विशेष कार्य आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहन, मूसा मिस्र छोड़कर निकलना पड़ा, वो मिस्र छोड़कर भागा। जब तक आप अलग नहीं होंगे पाप से, परमेश्वर आपको पाप से अलग होने के लिए कहता है मेरी बहन, नशा से अलग होने के लिए कहता है मेरे भाई, व्यभिचार से अलग होने के लिए कहता है मेरे प्रिय लोगों। जब आप अलग हो जाओगे, परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा, प्रभु का अगुवाई आपको मिलेगा, परमेश्वर का बुलाहट आपको मिलेगा, परमेश्वर का उद्देश्य आपको मिलेगा कि सच में आपके लाइफ के लिए, हालेलुया, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लाइफ के बारे में, हालेलुया, बताएगा। वो वचन के द्वारा प्रकट करेगा, दर्शन के द्वारा प्रकट करेगा, दासों के द्वारा प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। शर्त यह है कि आपको पाप को छोड़ना होगा। शर्त यह है, मिस्र को छोड़ना होगा, संसार के कामों को छोड़ना होगा, गाली देना छोड़ना होगा, झूठ बोलना छोड़ना होगा, गंदी बात बोलना छोड़ना होगा। सारी गंदी आदतें जो मनुष्य को बर्बाद कर देती है, आत्मिक जीवन को नष्ट कर देती है, परमेश्वर से दूर कर देती है, दर्शन से दूर कर देती है, बुलाहट से दूर कर देती है, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई अलग हो जाओ। हालेलुया। आपके लिए कोई फ्रेंडशिप विशेष नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हालेलुया। कोई लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भाई आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई लड़का आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई लड़की आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर का दर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, वो विशेष है। कोई आपके लिए विशेष नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का दर्शन आपके लिए विशेष है, प्रकट होगा। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहाँ पर अब्राहम को प्रभु एक आदेश देता है। प्रभु कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर भी यहोवा परमेश्वर अब्राहम को अपने निज भूमि को छोड़ने के लिए कहता है, उससे अलग होने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहता है, कुटुंबियों को छोड़ने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जहाँ पर बुरे संगति है, बुरे काम है, बुरी बातें हैं, जहाँ पे लोग ठट्टों में उड़ाते हैं, ताश खेलते हैं, नशा करते हैं और भी अब बहुत सारे गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उस जगह को आपको छोड़ना होगा, अलग होकर आपको निकलना होगा। जो परमेश्वर आपके लिए एक देश, हालेलुया, निर्धारित करके रखा है, ठहराया है, उस देश में परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है। कई बार हम स्वयं परमेश्वर के दर्शन में रुकावट का कारण बनते हैं और हम कहते हैं, प्रभु क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों प्रभु आप दर्शन नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम उस ख्यालों से, उस बातों से नहीं निकले हैं। दिन रात लड़की के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो रात को लड़की का ही दर्शन आएगा। दिन रात पैसे के बारे में हम सोच रहे हैं, पैसा का दर्शन आएगा। दिन रात जमीन जायदाद, सोने चांदी के बारे में सोच रहे हैं, सोना का दर्शन आएगा। सपन में सोना और चांदी और संपत्ति आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में दिन रात ख्याल करेंगे, दिन रात सोचेंगे, क्योंकि भजन संहिता पहले अध्याय और उसके 2 और 3 में लिखा है, जी क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात और दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में दिन रात समय बिताएंगे, सोचेंगे, हालेलुया, अंगीकार करेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, ये वचन कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब आप
फेस टू फेस देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, आप परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, यही वचन रात को आपको ज्ञान सिखाएगा। यही वचन आपको दर्शन के माध्यम से आपके जीवन में प्रकट होगा। यीशु के लहू से छुड़ाए हुए लोगों, सुनिएगा, जिस प्रकार अब्राहम अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को छोड़ा है, जैसा मूसा मिस्र को छोड़ा है, वैसा ही आपको गलत संगति को छोड़ना होगा। हम तो कहते हैं मैं अपने फ्रेंड के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़की के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़का के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। हम जान देने की बात करते हैं, लेकिन दर्शन पाने की हम बात नहीं करते, क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों में पर्दा डाल के रखा है कि हम सच्चाई को न देखें, दर्शन की बातों को न देखें, परमेश्वर के उद्देश्य को न जाने, परमेश्वर की बुलाहट को न जाने। हम पीने में और ताश खेलने में और तंबाकू चबाने में हम व्यस्त हैं, लड़कियों को देखने में और लड़कों को देखने में हम व्यस्त हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अलग हो जाओ। परमेश्वर चेतावनी के रूप में इन वचनों को आपके सामने प्रकट कर रहा है। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। कोई आपके लिए विशेष नहीं है, विशेष तो परमेश्वर का वचन है, विशेष तो परमेश्वर का दर्शन है, विशेष तो परमेश्वर का बुलाहट है, विशेष तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब आप अलग हो जाओगे, प्रभु आपको हालेलुया दर्शन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब अब्राहम उस देश को छोड़कर अलग हो गया और जो परमेश्वर ने जो देश दिखाया था वहां तक पहुंच गया, मेरे प्रिय, बाइबल बतलाती है हालेलुया अब्राहम विश्वास का मूल पिता गिना गया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम देखते हैं जी, मूसा, पहली बात हमने सीखा कि निकलना होगा, अंधकार से ज्योति में आना होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, मृत्यु से जीवन में आना होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पाप से अनंत जीवन की ओर आना होगा, जो परमेश्वर आप सभी के लिए ठहराया है। पहली बात हमने सीखा। दूसरी बात है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मूसा एक समय में वीर था, योद्धा था, बलवान था, और मैं आपको बताना चाहूँगा वो बहुत ताकतवर था, क्योंकि बाइबल जिक्र कर रही है, बाइबल बतलाती है वो सामर्थी था, वचन में और कर्म में सामर्थी था, और मिस्र की सारी विधियाँ मूसा को मालूम है। लेकिन ऐसा समय आ गया कि वो अब मिद्यान देश में अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है, चरा रहा है, चरवाहा बन गया। एक समय में तलवार था, अब उसके हाथ में लाठी है। एक समय में वो बलवान था, सामर्थी था, वो अभी चरवाहा के रूप में कार्य कर रहा है, वो ऊंचे पद में था, अब नीचे पद में आ गया, वो चरवाहा के काम कर रहा है। एक समय में वो आदर पा रहा था, सम्मान पा रहा था, लेकिन अब निरादर हो रहा है, क्योंकि चरवाहा को कोई आदर और सम्मान नहीं दिया जाता। आप सभी जानते हैं, निचले स्तर पर लोग देखते हैं, तुच्छ समझते हैं, नफरत करते हैं। हो सकता है एक समय में आप बढ़ रहे थे, ऊंचे पद में थे, अचानक से आप डाउन हो गए। कोई बात नहीं, एक योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक अद्भुत बात है, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। वो चरवाहा का काम कर रहा है, भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। वो एक समय में हालेलुया मिस्र को गाइड करने वाला व्यक्ति था, सारी विधियां उसको मालूम है, वो लड़ने में सामर्थी है, युद्ध करने में सामर्थी है, लेकिन अब क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो आशा में जीने वाला व्यक्ति था, अब निराशा उनके जीवन पर आया। पावरफुल था, सामर्थ्य था, लेकिन अब निर्बल हो चुका है, कमजोर हो चुका है। योग्य था उस समय मिस्र में, लेकिन अब अयोग्य बन चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, सुनिए,
मूसा निर्बल हो गया, असहाय हो गया, कमजोर हो गया। अब मूसा के जीवन में कोई ताकत नहीं रहा। मूसा निर्बल है, कमजोर है, वो डाउन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उस समय मूसा को नहीं बुला सकता, क्योंकि मूसा सामर्थी था, मूसा के पास ज्ञान था, वो विद्या जानता था, तलवारबाजी जानता था, युद्ध करना जानता था, लड़ाई करना जानता था। परमेश्वर ने नहीं बुलाया, हालेलुया। लेकिन कब बुलाया? जब वो निर्बल हो गया, जब वो कमजोर हो गया, वो शक्तिहीन हो गया, वो टूट गया मेरे प्रियो, वो अयोग्य हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर कहता है, अब मैं मूसा को बुला सकता हूँ, अब मैं मूसा को बुलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होता है, कमजोरी में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, बलवानों को नहीं बल्कि निर्बलों को चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ताकतवर को नहीं चाहता, परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को नहीं चाहता, परमेश्वर अनपढ़ों को चाहता है, परमेश्वर निर्बलों को चाहता है। परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जो कमजोर है परमेश्वर उन्हें दर्शन के द्वारा कॉलिंग करता है, अपने पास बुलाता है। परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का कार्य निर्बलता में सिद्ध होता है। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। कब? जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम अयोग्य हो जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम गिरने लगते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता में बल देता है। हालेलुया। हमारी कमजोरी में हमको ताकत देता है। वो परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता और मदद करता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, प्रभु का सामर्थ निर्बलता में प्रकट होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यशायाह 40:29 में लिखा है, यहोवा थके हुओं को क्या देता है? बल देता है, और जो शक्तिहीन है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, उसे, हालेलुया, बहुत सामर्थ देता है। यदि आज आप सोच रहे हैं, मैं बाइबल को पूरा जानता हूं, मुझे सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ नॉलेज है, हर शिक्षा में जानता हूं, वरदान है, पावर है, मुझ में शक्ति है, ज्ञान है, धन दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ है। प्रभु आपको कॉलिंग नहीं करेगा, प्रभु आपको दर्शन के द्वारा बात नहीं करेगा। सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, प्रभु कॉलिंग नहीं करेगा। मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, प्रभु आपको दर्शन के द्वारा बात नहीं करेगा। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा पद बड़ा है, मेरा स्तर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, मेरा बिजनेस बड़ा है, प्रभु कॉलिंग के द्वारा बात नहीं करेगा यदि आप सोचते हैं। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं, है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, जो कुछ भी आपने दिया है सब कुछ आपका है खुदा। यदि ऐसा आप सोचते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, भले आपके पास सब कुछ है, भले आपके पास वरदान है, भले आपके पास सामर्थ है, भले आपके पास सब कुछ है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य के समान हूँ, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको उठाएगा। हालेलुया। यदि आप गिर रहे हैं, प्रभु आपको संभालेगा, वो आपको हालेलुया गिरने नहीं देगा, आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। आपको खड़ा करेगा आपके बिजनेस में, आपको खड़ा करेगा आपके परिवार में, आपको खड़े
करेगा सेवा में, आपको खड़े करेगा कलीसिया में, आपको खड़े करेगा आपके शहर में, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है और प्रभु हालेलुया का आत्मा दुर्बलता में हमें मदद और सहायता करता है। प्रभु ने इसीलिए ज्ञानवानों को नहीं चुना, निर्बुद्धियों को मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने बलवानों को नहीं बल्कि हालेलुया निर्बल लोगों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, कि कोई प्राणी कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड न करे। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 10 और 11 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर प्रभु मूसा को बुलाता है और कहता है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, हालेलुया राजा के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 11 पद में लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मूसा अपने आप को शून्य कर रहा है, अपने आप को अयोग्य कर रहा है, अपने आप को निर्बल समझ रहा है कि प्रभु मैं कौन हूँ। एक समय में सैनिक था, वो कर सकता था, लेकिन 40 वर्ष के अंदर मूसा को परमेश्वर ने इतना नम्र बना दिया। मूसा वही मूसा बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाकर मैं बात करूँ? मैं कौन हूँ प्रभु, मैं नहीं कर सकता। जब आप नम्र बनेंगे, हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, जंगल और पहाड़ कठिनाइयों को दर्शाता है, दुख को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है। परेशानी के समय में परमेश्वर आपसे बात करेगा, दुख के समय में परमेश्वर दर्शन देगा, कठिनाई के समय में परमेश्वर आपको दर्शन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मूसा अपने आप को नम्र किया मेरे प्रियो। मूसा मिस्र से अलग हो गया। मूसा अपने आप को शून्य किया। मूसा अपने आप को नम्र किया। बाइबल बतलाती है प्रभु के सामने जब हम दिन बनते हैं, वो प्रभु हमें शिरोमणि बनाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। ये बाइबल का नियम है। यदि आज आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के नज़र में बढ़ रहे हैं। उन्नति और जागृति, भलाई और करुणा आपके साथ साथ आ रही है। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ समय के बाद आप भलाई और प्रभु का सामर्थ को आप देखने जा रहे हैं। परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। इस वचन को आप विश्वास से रिसीव कीजिएगा। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया।